पानी में 10-11 दिन तक किसी इंसान का रहना, ऊपर से उसकी बॉडी मिलना इतने नीट एंड क्लीन। उस रात उत्तरकाशी की भागीरथी नदी ने सिर्फ एक कार को नहीं निगला, उसने निगल ली एक आवाज जो भ्रष्टाचार के अंधेरों में रोशनी डालती थी। एक आवाज जो कभी बंदूक की धमकियों से नहीं डरी। आज वो आवाज खामोश है, लेकिन उसके पीछे छूट गई है एक 7 महीने की अनसुनी धड़कन और एक पत्नी जो सवाल पूछ रही है, क्या सच्चाई की रिपोर्टिंग करना इस देश में मौत की सजा है? पुलिस इसे एक हादसा बताती है। रात 11 बजे नशे में ड्राइविंग। परिवार इसे सोची समझी हत्या कहता है, जो उन शक्तिशाली लोगों ने करवाई, जिनका सच राजीव ने दुनिया को दिखाया। 36 वर्षीय राजीव प्रताप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC के होनहार छात्र थे। उन्होंने देहरादून छोड़कर उत्तरकाशी में अपनी डिजिटल पत्रकारिता यूट्यूब पर डेली उत्तराखंड लाइव के माध्यम से पैर जमाए। उनका मकसद था भ्रष्टाचार को उजागर करना। जनवरी 2025 में उनकी शादी हुई मुस्कान से। आज मुस्कान 7 महीने की गर्भवती है। अपने काम के चलते राजीव अपनी पत्नी और साले के साथ उत्तरकाशी में किराए के मकान में रहते थे। उनकी जिंदगी की रिपोर्टिंग, उनकी सच्चाई और उनका परिवार, सब कुछ पटरी पर था, जब तक कि वो भयावह रात नहीं आई। नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रो विद मी चैनल में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। 18 सितंबर की रात को क्या राजीव प्रताप खुद नदी में उतरे थे या उन्हें धक्का दे दिया गया? एक कहानी है एक पत्रकार की, जिसने सत्य की कीमत क्या अपनी जान देकर चुकाई। शाम को 7 बजे नियति का खेल शुरू हो चुका था। राजीव अपने साले के साथ रूम पर थे। बताते हैं कि कैमरामैन मनवीर कलूड़ा राजीव के घर पहुंचे। मनवीर कलूड़ा राजीव के स्टूडेंट भी रह चुके थे और फिलहाल उनकी न्यूज रिपोर्टिंग में कैमरे से अपना योगदान देते थे। फिर दोनों राजीव के दोस्त हेड कांस्टेबल सोवन सिंह से मिलने के लिए निकले। रात 9 से 11 बजे टैक्सी स्टैंड के पास एक जगह तीनों राजीव, सोवन सिंह, मनवीर बैठते हैं। पुलिस की जांच के अनुसार तीनों ने मिलकर देर रात तक खाना पीना किया। सबूत बताते हैं कि इस दौरान शराब का सेवन हुआ था, जिसमें मनवीर कलूड़ा शराब नहीं पीते थे। रात 10 बजे के बाद सोवन सिंह वहां से निकल गए और मनवीर कलूड़ा भी अपने घर को निकल गए, लेकिन राजीव ने सोवन को कॉल करके वापस बुलाया। दोनों बाजार गए और एक होटल में खाना पीना किया। रात 11 बजे बाजार के CCTV कैमरे में जो दृश्य कैद हुआ वो हत्या और हादसे की थ्योरी का केंद्र बिंदु बन गया। फुटेज में राजीव प्रताप लड़खड़ाते हुए बाहर आते हैं। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। सोवन सिंह कुछ हिचकिचाते हैं। वो राजीव को ड्राइव करने से मना करते हैं, लेकिन सोवन सिंह उसके बाद उतर कर चले जाते हैं। पत्नी बताती है, आखिरी बार मेरी उनसे 11:15 पर बात हुई थी। मैंने उन्हें घर आने को कहा। उन्होंने कहा मैं बस पहुंच रहा हूं। सिर्फ 15 से 20 मिनट के बाद 11:50 पर मैंने मैसेज किया, वो डिलीवर नहीं हुआ। मुझे कुछ शक हुआ, तब मैंने फिर फोन किया तो फोन बंद आ रहा था। 11:39 पर राजीव को अकेले उनके दोस्त सोवन की कार चलाते हुए गंगोरी पुल की ओर जाते हुए आखिरी बार कैमरे में कैद किया गया। अगले दिन 19 सितंबर को कार सिंगाड़ के पास पूरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में नदी के पास मिली। कार में सभी दरवाजे लॉक थे, चाबी इग्निशन में लगी हुई थी, इग्निशन ऑन था, अंदर सिर्फ एक चप्पल मिली। राजीव गायब थे। ऐसा बताया जाता है कि कार का एक शीशा भी टूटा हुआ था। पुलिस की तरफ से SIT का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का। SIT ने गहन जांच के बाद इसे हत्या मानने से इनकार कर दिया। उनका निष्कर्ष तकनीकी साक्ष्यों पर आधारित था। उनकी जांच में साफ हुआ कि राजीव प्रताप उस रात शराब के नशे में थे। वो रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे थे और उन्हें गाड़ी चलाने का बहुत कम अभ्यास था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीने और पेट में आंतरिक चोटें पाई गई, जो सड़क दुर्घटना में लगने वाली सामान्य चोटें हैं। वाहन में किसी अन्य व्यक्ति की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला। ये एक दुखद सड़क दुर्घटना थी, लेकिन परिवार ने पुलिस के इस निष्कर्ष को हत्या को छुपाने की कोशिश बताया। उनके लिए सच्चाई की पत्रकारिता की कीमत थी। राजीव की पत्नी मुस्कान कहती हैं कि राजीव ने जिला अस्पताल और स्कूल पर रिपोर्ट की थी। उन्हें धमकी मिली थी कि वीडियो हटा लो वरना जान से भी हाथ धो सकते हो। मेरा पति लड़ने वाला इंसान था, परिस्थितियों से हारने वाला नहीं। वो यूं ही नदी में नहीं गिर सकते, ये इंटेंशनल था। उनके पिता का कहना है कि कौन था जो उन्हें 11 बजे उस सुनसान जगह पे ले गया। वो अपने घर ज्ञानसू की बजाय वापस रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाकर 5 से 6 किलोमीटर क्या करने जा रहा था। और भाई कहते हैं कि बीच में जहां उनकी गाड़ी गिरी वहां 800 से 900 मीटर तक कोई भी CCTV नहीं है। उनकी गाड़ी वहीं क्यों गिरी? हमें पुलिस पर नहीं CBI जांच पर भरोसा है। हमें शक है कि इस मामले को मैनेज किया जा रहा है। पुलिस केवल नशे की बात कर रही है। जिन धमकियों की वजह से वो परेशान थे, उन पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? हम उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच चाहते हैं। राजीव प्रताप की कहानी केवल उत्तराखंड की नहीं है, ये कहानी है हर उस पत्रकार की जिसने सत्य की पत्रकारिता का दामन थामा। चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर हों, जिनकी मौत भी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई, उन्हें सेप्टिक टैंक में मारकर डाल दिया गया, या देश के अन्य कोनों में सच्चाई दिखाने की हिम्मत करने वाले मीडिया कर्मियों की हो।
जब सत्ता और सत्य आमने सामने आते हैं तो कीमत अक्सर पत्रकार को चुकानी पड़ती है। राजीव प्रताप की आखिरी रिपोर्ट क्या थी? वो कौन थे जिन्होंने उनकी आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया? क्या ये एक नेचुरल डेथ है या एक साजिश के तहत हुआ है? एक तरफ पुलिस की दुर्घटना की थ्योरी है तो दूसरी तरफ एक गर्भवती पत्नी का हत्या का आरोप। न्याय की तलाश में भटकती हुई ये कहानी आज भी हमें पूछने पर मजबूर करती है, पत्रकारिता की स्वतंत्रता की सुरक्षा कौन करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और साथ ही अगर आपको यह अन्याय की गाथा लगती है तो शेयर जरूर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से कई पत्रकारों का हौसला बुलंद हो सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए ग्रो विद मी चैनल नॉलेज इज पावर के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी ही नई कहानी, नया मुद्दा और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।